बिकनी किलर और सरपंच जैसे नामों से जाने जाने वाला कुख्यात अपराधी चार्ल्स सोबराज नेपाल की जेल से रिहा हो रहा है। आखिर सोबराज को बिकनी किलर और सरपंच जैसे नामों से कैसे जाने जाने लगा और सोबराज भारत की तिहाड़ जेल से भागने में कैसे सफल रहा, हम सब कुछ बताएंगे आपको इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं सुधांशु और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज़ नाउ। नेपाल के सुप्रीम कोर्ट ने सीरियल किलर चार्ल्स सोबराज को उम्र के आधार पर जेल से रिहा करने का आदेश दे दिया है। 2 अमेरिकी पर्यटकों की हत्या और फर्जी पासपोर्ट के आरोप में सोबराज 2003 से नेपाल की जेल में सजा काट रहा था। चार्ल्स का जन्म 1944 को वियतनाम में हुआ था। उसकी मां वियतनाम मूल की थी, जबकि पिता भारतीय मूल के थे। कहते हैं कि उसके माता पिता ने शादी नहीं की थी। बाद में चार्ल्स की मां वियतनाम के एक फ्रेंच फौजी से मिली, जिसने उसकी मां के साथ साथ चार्ल्स को भी अपना लिया और इस तरह चार्ल्स को फ्रांस की नागरिकता मिली। चार्ल्स ने शुरुआत में फ्रांस में छोटे मोटे अपराध किए, लेकिन सीरियल किलर बनने की शुरुआत साल 1963 से शुरू हुई, जब वह एशिया की यात्रा पर था। साल 1963 में चोरी के जुर्म में चार्ल्स को पहली बार फ्रांस की जेल में बंद होना पड़ा। यहीं से जुर्म की दुनिया में उसकी ऐसी एंट्री हुई कि फिर वो कभी वापस नहीं लौट सका। उसके बाद वो बैंकॉक रहने लगा। कहा जाता है कि चार्ल्स के आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने का तरीका हमेशा एक सा था। अधिकतर युवा महिलाओं के साथ वह दोस्ती कर उनका माल लूट कर उनकी हत्या कर देता था। फिर साल 1975 में थाईलैंड के पटाया में एक समुद्री तट पर केवल बिकनी पहने एक युवा अमेरिकी महिला का शव मिला था। सोबराज पर उनकी हत्या का संदेह जताया गया था। कहा जाता है जिसके बाद कई महिलाओं के शव बिकनी में मिले थे, जिसकी हत्या का आरोप सोबराज पर लगा, जिसके बाद उसे बिकनी किलर कहा जाने लगा। उस पर 20 से अधिक हत्याओं के आरोप लगे। वह अक्सर अपने पुरुष पीड़ितों से पासपोर्ट का उपयोग अपने मुकाम तक पहुंचने के लिए करता था। वह उनका गला घोंटकर, पीट कर या फिर जलाकर मार डालता था। चार्ल्स सोबराज भेष बदलने में माहिर था। नई पहचान बनाकर वह अपराध करके बच निकलता था। जुर्म की दुनिया का ऐसा कोई गुनाह नहीं था जो चार्ल्स सोबराज ने ना किया हो। उसके बारे में ये भी कहा जाता है कि वो सांप की तरह अपने शिकार को अपनी कुंडली में जकड़ लिया करता था और कई भाषाओं में बात करने का उसका लहजा मकड़ी की जाल की तरह उसे अपने शिकार को पूरी तरह अपने मोहपाश में बांध देता था। मजाल है कि उसका शिकार उसके जाल में आने के बाद छटपटा भी सके। शायद यही वजह है कि बस किसी भी जुर्म का नाम लो, उस गुनाह में चार्ल्स सोबराज का नाम लिपटा मिल जाएगा। इसी वजह से चार्ल्स को द सरपेंट भी कहा जाने लगा, जिस नाम से नेटफ्लिक्स की एक सीरीज़ भी बनी, जिसे दर्शकों ने खूब पसंद की। फिर साल 1976 में दिल्ली के एक होटल में एक फ्रांसीसी पर्यटक की जहर देकर मौत के बाद उसे भारत में गिरफ्तार किया गया और मर्डर के लिए 12 साल की सज़ा दी गई। लेकिन 10 साल बाद ही 1986 में वो तिहाड़ जैसे हाई सिक्योरिटी जेल से भाग निकला था। कहा जाता है जेल में उसने अपने जन्मदिन की पार्टी रखी थी, जिसमें कैदियों के साथ सुरक्षाकर्मियों को भी बुलाया गया था। पार्टी में दिए गए खाने वाले सामानों में नींद की दवाएं मिला दी गई थी, जिससे थोड़ी देर में सब निढल हो गए। तब सोबराज और उसके साथ जेल से 4 अन्य कैदी वहां से भाग निकले थे। 1986 में ही गोवा में दोबारा उसे पकड़ा गया और फिर जेल भेज दिया गया। एक रिपोर्ट की माने तो चार्ल्स सोबराज ने जेल से भागने और फिर पकड़े जाने का पूरा मास्टरमाइंड तैयार किया था। असल में सजाए मौत के चंगुल से निकलने के लिए सोबराज ने ये एक साजिश रची थी। जांच रिपोर्ट के मुताबिक चार्ल्स को भारत में 12 साल की सज़ा मिली थी, जिसमें 10 साल की सज़ा वो काट चुका था। अब वो 2 साल की सज़ा बाकी थी, लेकिन उसे इस बात का डर था कि भारत में उसकी सज़ा पूरी होने के बाद उसे थाईलैंड के कानून के हवाले कर दिया जाएगा। दरअसल 1977 में थाईलैंड की तरफ से चार्ल्स सोबराज की गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी किया गया था, जिसकी डेडलाइन 20 साल की थी और थाईलैंड में उसके खिलाफ कत्ल के ही मामले दर्ज थे। लिहाजा उस जुल्म में उसे सिर्फ़ और सिर्फ सजाए मौत ही मिलनी थी। उसने तिहाड़ जेल से भागकर अपने लिए एक फुल प्रूफ प्लान बनाया था, जिससे वो हिंदुस्तानी कानून के मुताबिक आसानी से कुछ और साल तिहाड़ जेल में ही काट सके। 1986 में जेल से फरार होने के बाद दोबारा पकड़े जाने पर चार्ल्स सोबराज अगले 11 सालों तक
तिहाड़ में रहा और 1997 में वो अपनी सज़ा पूरी करने के बाद बाहर निकला। तब तक थाईलैंड के वारंट की मियाद ख़त्म हो चुकी थी। 1997 में अपनी रिहाई के बाद शोभराज पेरिस चला गया, वहाँ से वो नेपाल आया। 2003 में उसे काठमांडू के एक कैसीनो से गिरफ्तार कर लिया गया। उसके खिलाफ नेपाल में तकरीबन 28 साल पुराना मामला दोबारा रीओपन किया गया। उस पर फर्जी पासपोर्ट के ज़रिए सफ़र करने और कनाडा के एक नागरिक और अमेरिका की एक महिला की हत्या का आरोप में आजीवन कारावास सुनाई गई थी। अब नेपाल की सर्वोच्च अदालत ने शोभराज को रिहा करने के आदेश दे दिए हैं। बॉलीवुड की मसाला फिल्म डॉन का एक डायलॉग शायद इसी किरदार को जहन में रख कर लिखा गया होगा। डॉन का इंतज़ार 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है। सचमुच एक ऐसा वक्त था जब चार्ल्स शोभराज का इंतज़ार भारत समेत नेपाल, म्यांमार, थाईलैंड, फ्रांस, ईरान, ग्रीक और तुर्की समेत करीब 9 देशों की पुलिस की हथकड़ियों को चार्ल्स की कलाइयों का इंतज़ार था। लेकिन उसने कैदी के रूप में सिर्फ 4 ही देशों में अपनी ज़िंदगी का ज़्यादातर वक्त बिताया। उसकी बातों के रेशमी धागों के जाल में एक बार जो हसीना फंस जाती थी, फिर वो जिंदा नहीं बच पाती थी। 6 भाषाओं और लच्छेदार बात करने में माहिर चार्ल्स के बारे में तो यहाँ तक ये भी कहा जाता है कि उसने जिस पर भी एक नज़र डाली, फिर उस खूबसूरत महिला का बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाता था। चार्ल्स शोभराज की ये कहानी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। शुक्रिया।